सेशन में हम लोगों ने उसका जो कॉन्सेप्ट है और कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। आइए आज जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं, उनको हम लोग सीख लेते हैं कि उनको कैसे ड्राइव किया जाता है। तो जो रिजल्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जिनका फार्मूलों को हम यूज करते हैं वो फार्मूले बनते कैसे हैं एक्चुअली वो आज देख लेते हैं। तो देखिए जो सबसे पहला रिजल्ट हमारे पास है वो होता है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स रेज टू n। अब इसका जब डिफ्रेंशिएशन हम लोग करते हैं तो हमारे पास आता है डी एक्स एक्स रेज टू n इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। तो ये जो रिजल्ट है ये कैसे प्राप्त होता है हमें इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए f(x) की वैल्यू हमको यहाँ गिवन है। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं f ऑफ x प्लस h। तो x को हम रिप्लेस कर देते हैं x प्लस h से, तो राइट साइड पे भी x प्लस h हो जाएगा, होल रेज टू n हो जाएगा। इसके बाद में फॉर्मूला लिख लेते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल का, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल को डेफिनेशन या फंडामेंटल प्रिंसिपल या डेल्टा मेथड, इस तरीके से AB इनिशियो मेथड कई नामों से जाना जाता है। तो यहाँ लिख देंगे डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। अब यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं डी एक्स और f ऑफ x हमारे पास है x रेज टू n। यहाँ लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h, ये f ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू x प्लस h होल रेज टू n और माइनस f ऑफ x है x रेज टू n। तो इस स्टेप में हमने यहाँ पर f ऑफ x और f ऑफ x प्लस h की वैल्यू रिप्लेस करी, बस इतना ही काम किया है, यानी ये दोनों वैल्यूज इसमें रिप्लेस कर दी गई हैं। अब इसके बाद में इसकी कई टेक्निक्स हैं। सबसे आसान टेक्निक जो है उसको हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ लिखा है x प्लस h, तो हम x प्लस h को सपोज कर लेते हैं। लेट x प्लस h इज इक्वल टू y, या y ना सपोज करिए तो आप कुछ और सपोज कर लीजिए, u सपोज कर लीजिए। तो जब u सपोज कर लेंगे यहाँ पर तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ से हम लोग h की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। h इज इक्वल टू हो जाएगा u माइनस एक्स। तो यहाँ वैल्यू रिप्लेस करेंगे, लिमिट h की जगह पे लिखेंगे u माइनस एक्स अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे है x प्लस h, इसकी जगह लिख देंगे u अप्रोचेस टू n माइनस एक्स अप्रोचेस टू n डिवाइडेड बाई h की जगह पे लिख देंगे u माइनस एक्स। इस लिमिट को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, लिखा है u माइनस एक्स अप्रोचेस टू 0, जिसको हम लिख देंगे u अप्रोचेस टू, ये माइनस का x उस साइड में ले जाएंगे तो प्लस का x हो जाएगा। तो हम लोग एक लाइन यहाँ पर और लिख लेते हैं, लिमिट u अप्रोचेस टू x और यहाँ पे जाएगा u रेज टू n माइनस x रेज टू n डिवाइडेड बाई u माइनस x। देखिए लिमिट में एक रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा है, लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइडेड बाई x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a रेज टू n माइनस 1। अब इस फार्मूले को अगर हम यहाँ कंपेयर करें जो रिजल्ट हमारे पास है, तो आप देखिए यहाँ x की जगह u आ रहा है, a की जगह पे x आ रहा है और यहाँ पर भी जो रिलेशन है वो सारा रिलेशन इसी के चल रहा है। तो x की जगह पे हमारे पास u है और a की जगह पर x है, n की जगह पर n ही लिखा है। तो जब ये वैल्यू हम लिखेंगे राइट हैंड साइड तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसमें रिप्लेस कर लेते हैं। जो हमारे पास रिजल्ट है इस पूरे रिजल्ट में हम x की जगह पर u और a की जगह पर x रिप्लेस करके देखते हैं क्या हमें मिलता है। तो लिमिट यहाँ हो जाएगा u, x की जगह पे u हो गया और अप्रोचेज a की जगह पर x, यहाँ है x की जगह पर u रेज टू n माइनस a की जगह पर x और डिनोमिनेटर में x की जगह पर u और a की जगह पर x। राइट साइड में भी n की जगह यहाँ लिख देंगे, a की जगह पर x और यहाँ पावर में। तो इस पूरे लिमिट की जो वैल्यू है ये हमारी आ गई है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1।
तो इस तरीके से जो पहला डेरिवेशन है, जो पहला रिजल्ट है, वो हमको यहाँ पर मिल गया है। अब इसी तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपके पास होगा तो आप उसको फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर करना है तो आप इसी तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए दूसरा जो रिजल्ट हमारे पास है वो dx e⁻x इज इक्वल टू e⁻x है। थर्ड होता है dx a⁻x इज इक्वल टू a⁻x log a। फोर्थ रिजल्ट जो हमारे पास है वो है dx log x इज इक्वल टू 1/x। और इसके बाद में जो फिफ्थ रिज़ल्ट हमारे पास है वो होता है dx log x बेस a इज इक्वल टू 1/x log a। तो ये जो रिजल्ट है इसमें से कुछ रिजल्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे पहला रिजल्ट हमने सॉल्व कर लिया, अब थर्ड कर लेते हैं और इसके बाद में फिफ्थ कर लेते हैं। बीच में जो दो रिजल्ट बचेंगे ये हम आपको होमवर्क के लिए असाइनमेंट दे देते हैं। तो आइए अगला रिजल्ट करते हैं। f(x) इज इक्वल टू a⁻x है, तो हमारे पास यहाँ पर f(x) प्लस हो जाएगा a⁻x प्लस h। देखिए फार्मूला आपने पढ़ा है a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n, ये होता है। तो अगर पावर्स प्लस में हैं और हम इनको ब्रेक करते हैं तो उसी बेस पर दोनों नंबर आकर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है a⁻x प्लस h, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा a⁻x इंटू a⁻h। तो यहाँ पर हमें इसे ब्रेक कर लेना है और हम यहाँ लिख देंगे f(x) प्लस h इज इक्वल टू a⁻x इंटू a⁻h। इस तरीके से इसे लिख लेंगे। अब हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट प्रिंसिपल का रूल है उसको लिख लेते हैं। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, dx f(x), यहाँ लिख देंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) डिवाइडेड बाई h। यहाँ पर देखिए केवल हमें दो ही वैल्यू रिप्लेस करनी है, एक तो f(x) की वैल्यू रखनी है और दूसरा f(x) प्लस h की वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो हम लोग यहाँ पर ये वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ f(x) की वैल्यू है a⁻x लिमिट h अप्रोचेस टू 0। यहाँ लिखेंगे f(x) प्लस h दैट इज़ द, देखिए ये हमने निकाल लिया था, यहाँ पर आ गया था a⁻x इंटू a⁻h माइनस f(x) की वैल्यू है a⁻x और डिवाइडेड बाई है h। तो यहाँ आ जाएगा dx a⁻x, यहाँ लिख देंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0। और देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम लोग a⁻x को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ हमने a⁻x को लिमिट के बाहर कॉमन ले लिया है। अब यहाँ लिमिट हमारी h पर अप्लाइड है, सो a⁻x बाहर कॉमन लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बचेगा हमारे पास a⁻h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h। आप लिमिट को देखें और लिमिट का फार्मूला एक होता है, हम लोगों ने पढ़ा है। तो लिमिट का फार्मूला है x अप्रोचेस टू 0 a⁻x माइनस 1 अपान x इज इक्वल टू log a। ये रिलेशन है। अब हमारे पास यहाँ x की जगह पर h लिखा है, तो जहाँ जहाँ x है हम उसको x को रिप्लेस करेंगे h से। तो यहाँ देखिए सभी जगह हम रिप्लेस कर देते हैं। तो देखें आप ध्यान से, तो ये जो चीज़ हमारे पास आ रही है इस पूरे का रिज़ल्ट है log a। तो यहाँ पे हम लिख देंगे dx a⁻x, यहाँ पर a⁻x और इस पूरे की वैल्यू होती है log a और यही हमारा रिज़ल्ट आ गया। कभी कभी बेस में यहाँ e भी लिखा रहता है और अगर नहीं लिखा है तो आप वहाँ पर e ही समझेंगे। तो ये लोग फिफ्थ रिजल्ट को देख लेते हैं। टू log x a बेस x रड्डे इज इक्वल टू log a बेस x। अब देखिए एक रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा है log m बेस n। इस चीज़ को हम लोग ले सकते हैं log m अपान log n। यहाँ पर बेस जो भी हम चाहें वो बेस लगा सकते हैं।
तो इस रिलेशन का यूज करके हम यहाँ पर भी इसको चेंज कर सकते हैं और इसे हम लिख सकते हैं log x डिवाइडेड बाई log a। ये दोनों हमारे अलग अलग हो जाएंगे। अब ये करने से फ़ायदा ये होगा कि जो ये 4th डेरिवेटिव है बिल्कुल इसी तरीके से 4th डेरिवेटिव हो जाएगा और उसमें अगर हम log a से डिवाइड करेंगे तो हमारा 5th डेरिवेटिव बन जाएगा। तो 4th और 5th एक ही जैसे दोनों हो जाएंगे। आइए यहाँ पर हम लोग f x प्लस h की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे log x की जगह पे लिख देंगे x प्लस h and the whole is divided by log a। रिलेशन यहाँ नोट कर लेंगे dx f of x is equal to limit h approaches to 0 fx plus h minus fx whole is divided by h। यहाँ लिख देंगे dx fx की वैल्यू है हमारे पास। अब fx की हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक तो वैल्यू ये है और एक वैल्यू हमारे पास ये है। तो जो लेफ़्ट हैंड साइड में है ये पहले वाली वैल्यू लिखेंगे और जो राइट हैंड साइड में है वो बाद वाली वैल्यू लिखेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड में ये पहले वाली वैल्यू ही हमारी आ रही है, इसलिए हम यहाँ पर पहली वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा log a बेस x इज़ इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। यहाँ पर f ऑफ x प्लस h की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, दैट इज़ द log x प्लस h डिवाइडेड बाई log a और माइनस fx की वैल्यू जो राइट साइड में लिखी है बाद में लिखी है उसको यूज करेंगे log x अपान log a। देखिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमने पहले पढ़ी हैं वो हमको ज़रूर याद रहनी चाहिए और अगर वो हमें चीज़ें नहीं याद हैं तो फिर इस प्रकार के जो डेरिवेशन हैं उनको सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत आती। तो देखिए यहाँ पे log a अपान में आ रहा है तो इस log a को अपान वाले को हम बाहर कॉमन लेंगे। तो जब अपान में कॉमन लेते हैं तो 1 अपान लिखा जाता, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपान log a। यहाँ पे बचेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और हमारे पास आ जाएगा log x प्लस h माइनस log x अपान h। ध्यान दें आप कि जब कभी भी आप कोई चीज़ लिमिट से पहले कॉमन लेते हैं तो यहाँ लिमिट किस टर्म पे लगी है इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें। तो लिमिट हमारी h पे अप्लाइड है तो हम h से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनको कॉमन नहीं ले सकते हैं। ऐसे टर्म्स लेंगे जो h के अलावा हैं, बियॉन्ड द h हैं और जिनका h से h के रिलेटिव वो कांस्टेंट हैं तो उनको हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर a कांस्टेंट है h के रिलेटिव, इसलिए हमने इसको कॉमन ले लिया। देखिए एक और आपने log का रिलेशन पढ़ा होगा, तो log m अपान n इज इक्वल टू होता है log m माइनस log n। अब देखिए हमारे पास जो रिलेशन यहाँ पर है वो एक्चुअली है log x प्लस h माइनस log x। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो m की जगह पे हमारे पास है x प्लस h और n की जगह पर है x। तो यहाँ हम लोग m की जगह पे लिख देंगे x प्लस h और n की जगह पे लिख देंगे x। और आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे? तो ये लिखा है x प्लस h और अपान में x है तो दोनों के अपान अलग अलग x लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा log x अपान x इज़ इक्वल टू 1 और प्लस h अपान x। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब ये जो कैलकुलेशन है ये कैलकुलेशन नहीं हम करेंगे और यहाँ पर डायरेक्ट इस वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 अपान log a इंटू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। यहाँ पर देखिए हम लोग लिख देंगे log नूमरेटर जो है इसको हमने सॉल्व किया है और नूमरेटर की वैल्यू देखिए ये हमारे पास था और इसको सॉल्व करके हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो log 1 प्लस h अपान x और होल अपान हमारे पास है h। तो देखिए आप इस चीज़ को, अब इस चीज़ को हमें कैसे सॉल्व करना है इसको भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एक रिलेशन आपने पढ़ा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0
log 1 प्लस एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू 1। ये लिमिट में फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आपने, और हम लोगों ने भी जो पहला वीडियो बनाया था उसमें इसकी चर्चा की थी। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो x है, x की जगह पे लिखा है h बाई एक्स। क्या लिखा है? h बाई एक्स। तो हम x को यहाँ रिप्लेस करेंगे किससे? h बाई एक्स से। तो यहाँ जहाँ x लिखा होगा उसकी जगह लिख देंगे h अपान एक्स। तो ये बनेगा, देखिए लिमिट यहाँ पर आ जाएगा h अपान एक्स अप्रोचेस टू 0। यहाँ लिख देंगे log 1 प्लस एक्स की जगह पे लिख देंगे h अपान एक्स, और डिनोमिनेटर भी x की जगह पे लिख देंगे h अपान एक्स। देखिए ये यहाँ डिवीज़न में है, अब डिवीज़न वाली चीज़ जब इधर लाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में जाती है। तो यहाँ हो जाएगा 0 इंटू एक्स, और 0 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट हमारा 0 हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या लिखा था 1। तो ये जो लिमिट हमारे पास है, अगर हमारे पास ये लिमिट हो तो इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1। तो देखिए सारी चीज़ें हमारे पास हैं, केवल यहाँ h अपान एक्स, यहाँ पर अपान में x नहीं है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे x से डिवाइड करना है और यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ये हमारे पास हो जाएगा 1 अपान एक्स, और इस 1 अपान एक्स को हम बाहर कॉमन ले लेंगे। तो जब हम कॉमन लेंगे तो एक कॉमन हमारे पास पहले से ही मौजूद है 1 अपान log a, तो ये कॉमन और आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इनटू लिमिट। अब कॉमन क्या लेना है, इसको विड्रॉ ही कर लेना है, इसको बाहर ही लिख देना है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो बाकी बचेगा रेस्ट ऑफ द टर्म दैट इज़ एक्चुअली द रिलेशन फॉर द लिमिट। तो देखिए ये जो चीज़ हमारे पास बची है, यहाँ पर ये जो चीज़ बची है हमारे पास, ये लिमिट h अप्रोचेस टू 0 log 1 प्लस एच अपान एक्स होल अपान एच अपान एक्स, ये पूरी यही हो गई। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू 1 है। तो हम लोग यहाँ पर इस चीज़ की जगह पे 1 लिख देंगे। तो dy dx log a बेस x, इनको मल्टीप्लाई कर लो तो 1 हो जाएगा। log a को x से करोगे तो x log a हो जाएगा, और इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी 1। तो अब 1 से इसको मल्टीप्लाई करने पे आप जानते हैं कि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं होता है किसी भी नंबर में। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसलिए वो किसी भी नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको चेंज नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से देखिए हमारा 5th डेरिवेटिव भी यहाँ पे हो गया। तो ये हमने 5 डेरिवेशन लिखे थे, और 5 में से हमने 3 डेरिवेशन कर दिए हैं। बाकी की जो 2 हैं वो आप लोग ट्राई करिएगा, और उसका जो आउटपुट हो वो हमें अवगत कराइएगा। प्रैक्टिकल जो रेशियोज़ हैं उनके डेरिवेटिव हमने यहाँ पर नोट कर लिए हैं। तो ये साइन का है, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो इनके डेरिवेटिव भी लिख दें। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टैन का सेक स्क्वायर, और कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव कॉस सेक एक्स इंटू टैन एक्स, और कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये हमारे पास 6 हैं। इसमें से हम लोग 2 या 3 डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए जो एक तो हम लोग निकाल लेते हैं जो थोड़ा सा टिपिकल टाइप से लग रहा है, जैसे निकाल लेते हैं कॉस का, उसके बाद में हम लोग एक निकाल लेंगे टैन का, और उसके बाद में सेक और कॉसेक में से कोई एक निकालेंगे, तो कॉसेक ही निकाल लेंगे। तो चलिए पहला हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कॉस का। तो ये है 7 नंबर, और यहाँ लिख लेते हैं f ऑफ x इज़ इक्वल टू कॉस एक्स। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन हैं उनका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री मालूम होनी चाहिए, उसके रिलेशन मालूम होने चाहिए। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग f ऑफ x प्लस एच इज़ इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस एच। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद तो रिलेशन लिख लेना है, डी डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। तो यहाँ वैल्यू रिप्लेस करेंगे, डी डी एक्स कॉस x लिख देंगे f ऑफ x की जगह पे, यहाँ हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0।
एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू है कॉस एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स इज द कॉस एक्स होल इज डिवाइडेड बाय एच। यहाँ लिखेंगे डी डी एक्स कॉस एक्स। और देखिए आप इसको, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है इसके लिए एक रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा है, कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू माइनस, अब इस बात को ध्यान दिए हमने माइनस यहाँ लिख दिया है, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। देखिए कुछ बुक्स में यहाँ पर माइनस का साइन नहीं होता है और इसके बजाय वो यहाँ पर c माइनस डी की जगह पे d माइनस सी लिखते हैं। तो आप दोनों में से कोई एक रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ माइनस नहीं लिखते हैं तो यहाँ d माइनस सी लिखेंगे यहाँ पर, और अगर यहाँ माइनस लिखते हैं तो यहाँ पर c माइनस डी, जो भी आपको अच्छा लगे उसका यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पर क्वेश्चन है उसमें लिखा है कॉस एक्स माइनस एच माइनस कॉस एक्स, तो c की जगह पे तो हो गया x प्लस एच और d की जगह पे हो गया x। तो यहाँ रिप्लेस कर देंगे 2 साइन c की जगह पे लिख देंगे x प्लस एच और d की जगह पे x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन c की जगह पे लिख देंगे x प्लस एच और माइनस d की जगह पे हमारे पास है x डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा माइनस 2 साइन, यहाँ देखिए x और x ऐड करेंगे तो 2x और प्लस एच डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन, यहाँ पर x तो कैंसिल हो गया तो h अपान 2। तो हम लोग यहाँ पर ये जो cos x प्लस एच माइनस कॉस एक्स लिखा है इसकी जगह पर डायरेक्ट रिप्लेस करेंगे ये वैल्यू। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ आ जाएगा माइनस 2 साइन 2x प्लस एच अपान 2 इंटू साइन h अपान 2 एंड द होल इज़ डिवाइडेड बाई h। इस चीज़ को अगर आप समझ गए हो तो हम यहाँ से इसको हटा दें। देखिए ये बात हमें समझनी है, ये जो माइनस हमने यहाँ लगाया इस माइनस को हम यहाँ की बजाय यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए हमें क्या करना है, जो हमने लिमिट का अलजेब्रा पढ़ा था तो उसमें क्या था, अगर एक से ज़्यादा फंक्शन आते हैं तो हम उनको अलग अलग क्या कर सकते हैं, उनकी लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं उन सब की, अगर वो एक से ज़्यादा फंक्शन है। तो यहाँ माइनस का ये 2 भी हम यहीं पे लिख लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू, सॉरी साइन नहीं लिखा यहाँ पे, साइन 2x प्लस एच अपान 2 और इनटू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h बाई 2 अपान h। अब देखिए आप यहाँ पर जब लिमिट एक्सटेंड करेंगे तो h की जगह 0 रख देंगे तो आ जाएगा 2x अपान 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इस जो सेकंड लिमिट है अगर हम यहाँ एक्सटेंड करते हैं h की जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और अपान h की जगह फिर 0 रखेंगे तो 0 अपान 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी। तो इसके लिए हमें एक रिलेशन यूज करना पड़ेगा और वो रिलेशन हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाई x इज इक्वल टू 1। अब देखिए हमारे पास यहाँ x की जगह h बाई 2 है तो हम यहाँ x की जगह पे h बाई 2 लिख दें, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी h बाई 2 और यहाँ पर भी h बाई 2। तो देखिए ये 2 यहाँ डिवीज़न में है, इधर लाएंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो ये 0 ही आ जाएगा। तो इसमें तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ साइन h बाई 2 हमारे पास है, यहाँ नीचे h बाई 2 होना चाहिए लेकिन हमारे पास केवल h है तो हम यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो 2 है इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास जो टर्म बचेंगे उनकी हम लोग यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। अब हमने उसको मिटा दिया है, हालांकि अभी ना मिटाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। चलिए इसकी लिमिट एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन 2x प्लस 0 अपान 2।
यानी एच की जगह पे 0 रिप्लेस कर दिया, और इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट 1। तो ये आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस, अब 2x में 0 ऐड करेंगे तो 2x ही रहेगा, और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा साइन एस। और जो रिजल्ट आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो इस तरीके से देखिए कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एक्स। देखिए ये एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स है, तो हमने एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच रिप्लेस कर दिया, उसके बाद में जो रिलेशन है वो नोट कर लिया, और इसमें एफ एक्स और एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू रिप्लेस कर दी है। अब यहाँ पर हम लोग देखिए क्या करते हैं, डी डी एक्स टेन एक्स, यहाँ लिख देंगे लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। अब ये रिलेशन हमें मालूम है कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ लिख देंगे साइन एक्स प्लस एच अपान कॉस एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपान कॉस एक्स होल इज डिवाइडेड बाय एच। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, तो हम लोग यहाँ पर h अपान में लिख देंगे और एलसीएम ले लेंगे, तो cos x प्लस एच इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एलसीएम जब ले लेंगे तो साइन x प्लस एच इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। अब ये जो चीज़ हमने ऊपर लिखी है ये एक रिलेशन है, एक फार्मूला है, आपने पढ़ा होगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर हम x प्लस एच को a और इस x को b मान लें तो ये हमारा रिलेशन बनना साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, और ये होता है इज इक्वल टू साइन a माइनस बी। तो हम लोग यहाँ पर इसको लिख लेते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और यहाँ लिख देंगे साइन a की जगह पे लिखा है x प्लस एच और माइनस b की जगह पे हो जाएगा x। अगर आपको कोई असुविधा हो तो आप इसको अलग लिख के और फार्मूले में वैल्यू रिप्लेस कर दें, साइन a माइनस बी का रिलेशन लिखें और a की जगह पे x प्लस एच और b की जगह पे x रखें, यही आपका रिजल्ट वहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ ले देते हैं cos x प्लस एच इंटू कॉस एक्स, और यहाँ देखिए जो अपान h लिखा था इसके अपान 1 और कर देते हैं, तो ये ऊपर वाला फ्रैक्शन तो हमने लिख लिया, और जो नीचे वाला फ्रैक्शन है इसको हम पलट के लिखते हैं, यानी इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं। तो यहाँ हमने इसका रेसिप्रोकल लिख दिया, तो देखिए ये x कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पे लिख देंगे 1 अपान कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, इसकी लिमिट अलग कर ली है, और जो बच गया था टर्म लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो देखिए यहाँ पर हमने ये लिख लिया है, ये लिख लिया है। यहाँ न्यूमरेटर में हमारे पास साइन h बचा हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे साइन h, और ये अपान में ये वाला h बच जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ लिमिट एक्सटेंड करेंगे तो h की जगह 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपान, यहाँ h की जगह 0 रखेंगे तो x प्लस 0 x ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x, ये सेकंड cos x लिख दिया, और इसकी वैल्यू होती है 1, अभी पिछले रिलेशन में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर x, 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई चेंज नहीं होगा, और 1 अपान कॉस होता है सेक स्क्वायर x। तो इस तरीके से हमारे पास जो ये tan x का फंक्शन है इसका भी डेरिवेटिव आ गया है सेक स्क्वायर x।
तो बच्चों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और हम लोगों ने काफ़ी डेरिवेशन कर भी लिए हैं। अब ये जो एक बचा है इसको ड्राइव करने का बहुत आसान तरीका ये है कि जैसे हमने यहाँ tan x लिया था, आप यहाँ पे cos x ले लेंगे, यहाँ भी cos x प्लस h लिख लेंगे और उसकी वैल्यू रिप्लेस करने के बाद जैसे हमने यहाँ tan को sin अपान cos कन्वर्ट किया है, आप cos को 1 अपान sin में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 अपान sin में कन्वर्ट करके और एलसीएम लेंगे तो वो sin का जो है डेरिवेटिव उसी तरीके का पूरा रिजल्ट बन जाएगा। मुझे उम्मीद है आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यदि कोई कठिनाई हो तो आप संपर्क करें, आप इसको देखें और अच्छे से समझें। मैथमेटिक्स आप एंजॉय करें, यही मेरी कामना है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।